अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली लीनियर कम्बिनेशन और उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या उसका प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेस द वेक्टर एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, देखिए जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन कुछ ये है, लेट write the vector v is equal to 1 minus 2 5 belongs to R3 as a linear combination of the vectors 1 1 1 and ये आपको वेक्टर v1 गिवन है 1 1 1 और v2 गिवन है 1 2 3 और v3 गिवन है 2 minus 1 1। देखिए जो स्टूडेंट्स लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में हमने इन वेक्टर्स को लिखना है और इस वेक्टर्स को लिखना है इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में, यानी v1 v2 v3 की फॉर्म में। हमें पता है कि लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, स्केलर्स और वेक्टर्स का मल्टीपल हमारे पास जो होता है उसको हम लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं, यानी a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इज इक्वल टू v की फॉर्म में ये हमारे पास बन जाएगा लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, अब v हमें ये गिवन है 1 माइनस 2 और 5 और v1 हमारे पास क्या है 1 1 1 और v2 हमारे पास क्या गिना है 1 2 3 और v3 क्या गिवन है हमारे पास 2 माइनस 1 1। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख दिया। फिर उसके बाद a1 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसी तरह a2 को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसी तरह a3 को तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवाया। फिर आगे क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, जब मल्टीप्लाई करवा लिया तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स करना ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी ये a1 है ना, इधर से ये a2 का फर्स्ट एलिमेंट, इधर से a3 के फर्स्ट एलिमेंट को इनको इकट्ठा करके लिखना है। तो क्या बनेगा, जब a1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a1 आ जाएगा और ये a2 आ जाएगा और यहाँ से जब a3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a3 आ गया। तो पहले वाले तीन एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लिया। ठीक है, ये a1 प्लस a2 प्लस 2a3। उसके बाद अगेन फिर सेकंड एलिमेंट्स जो यहाँ से आ गया, मैं आपको ये स्टेप यहाँ पे बताता हूँ, यानी कि जब आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो आ जाएगा a1 और a1 और a1, यानी a1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ इसके साथ। ठीक है, सिमिलरली फिर a2 को जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा a2 और a2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आ जाएगा 2a2 और 3a2। फिर प्लस a3 को मल्टीप्लाई करवाना है, पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, यह आ जाएगा a3 को ये यहाँ पे 2 है। ठीक है, यह आ जाएगा 2a3 और माइनस a3 और a3। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, इनको इकट्ठा करके इक्वेशन इनको ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, एक ये एलिमेंट बन गया, फिर उसके बाद यहाँ से एलिमेंट, यहाँ से एलिमेंट और यहाँ से एलिमेंट लिया और इनको ऐड करके लिख लिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड एलिमेंट्स लिया। ठीक है, अब ये तीन इक्वेशन बन जाएंगी। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इस फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल होगी, सेकेंड जो है सेकेंड की इक्वल होगी और थर्ड एलिमेंट थर्ड इक्वेशन इसके इक्वल आ जाएगी। अब आपके पास ये तीन इक्वेशंस आ गई हैं। ओके, अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए जो स्टूडेंट, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है आपने कैसे सॉल्व करना है। आप ऐसे करें कि पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। इसको ये 1 है हमारे पास, ये 2 है और ये क्या है 3 है। इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2a1 और प्लस 5a2 इज इक्वल टू 3। मैंने जस्ट इनको ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे करते हैं कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू ये -4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये a3 से a3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3a1 और प्लस 5a, यहाँ से भी a2 आना था, यहाँ पे भी a2 इज इक्वल टू ये 4 -4 और 1 क्या हो जाएगा -3। अच्छा, अभी इसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स तो देखें क्या आता है हमारे पास। ये हमारे पास आ जाएगा, कोई मिस्टेक अगर ना हो तो तब तो मैं 1 मिनट वेट करें, देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं किया हमने। देखें जब आपने इन दोनों को ऐड किया था तो ये क्या बनेगा, a1 और a1 2a1, ये 2a1 आ गया और 2a2 प्लस 3a2, तो ये 2a2 प्लस 3a2 क्या बन जाएगा 5a2। ये इससे कैंसिल आउट हो गया हमारे पास टर्म और फिर बचना क्या था, और 2 यहाँ पे पहले क्या था डियर स्टूडेंट्स,
आई थिंक सो यहाँ पे -2 है, -2 और 5 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन तो ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये 2a1 प्लस दूसरे वाली इक्वेशन है 4a2 माइनस 2a3, इसको इससे कैंसिल किया, हमारे पास यहाँ पे 2 रह जाएगा। ठीक है, -4 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3a1 और 5a2 इज इक्वल टू -3 आ गया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये माइनस, ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब आपके पास ये देखें क्या हो जाएगा। जो स्टूडेंट, हमने इसके साथ माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 3 था, ये +3 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गई इससे। अब ये क्या बचेगा, -a1 बराबर होगा 3 3 5, ये क्या हो जाएगा 6, माइनस को इधर लेके जाएं तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, ये -6 आ जाएगी, ये देखें a1 की वैल्यू -6 आ गई। फिर सिमिलरली a1 की वैल्यू इसमें पुट कर दें, किसी एक में, हम इसमें पुट कर लेते हैं, किसी एक में पुट कर लें। ठीक है, मैं इसमें पुट करता हूँ, क्या आता है, a1 की वैल्यू -6 है, ये 2 × -6 प्लस 5a2 इज इक्वल टू 3, तो ये क्या आ जाएगा -12, जब 5a2 बराबर आ जाएगा 3, तो ये 12 इधर जाके जमा का हो जाएगा, यानी 5a2 बराबर आ जाएगा 15, 12 और 3 15, 5 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 बराबर आ जाएगा 3 के। ये देखें 3 आ गया। a1 और a2 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें, आपके पास a3 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास ये सोल्यूशन आ गया। अब आपने ये जो कम्बिनेशन बनाया था a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इज इक्वल टू v, आपने इसमें इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, तो ये आपके पास टोटल लीनियर कम्बिनेशन बन गया है। तो जो स्टूडेंट, इस तरह आपने लीनियर कम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0304 22 91 893 पर रब्ता कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।